ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। शंका समाधान में आज का हमारा विषय है अहिंसा। कल आधा हो गया था ये विषय, आज उसके आगे से। तो आहार की बात हो रही थी, अतः वही आहार लें जो चिंतन में सहायक हो। उससे आगे इसी तथ्य को समझकर महात्मा बुद्ध इत्यादि महापुरुषों ने अहिंसा पर बल तो दिया, किंतु भोजन के कड़े नियम नहीं बनाए। उनका चचेरा भाई देवदत्त था। उसने कहा, भंते, जब आप अहिंसा के पुजारी हैं तो भोजन के कड़े नियम क्यों नहीं बनाते? भगवान बुद्ध बोले, मैं कड़े नियम नहीं बना सकता। तुम अमीरों की तरह ये गरीब लोग पौष्टिक आहार नहीं जुटा पाते। उन्हें जो चिड़िया, चंगुल, मछली आदि मिल जाती है उसी को खाकर जीवन बसर करते हैं। यदि कड़े नियम लग जाएंगे तो ये लोग भूखों मर जाएंगे। देवदत्त ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, तब भिक्षु क्या भोजन करे? उत्तर मिला, भिक्षु वही भोजन करे जो गृहस्थ के घर में बना हो। उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था ना करे। ऐसी व्यवस्था करने में उन्हें कष्ट होगा। हो सकता है उनके गृहस्थी की परिस्थितियां विपरीत होने लगे तो भिक्षु बोझ हो जाएगा। देवदत्त अभी संकालु था। उसने परखना चाहा कि गौतम की कथनी और करनी में कितना अंतर है। उसकी प्रेरणा से गौतम को भी एक बार सूकर मद्दव खाना पड़ा। सिद्धांत के लिए उन्होंने अपनी बलि तक दे दी। इसी भोजन से वे बीमार पड़ गए। उनका शरीर अंत हो गया, क्योंकि वैसा भोजन उन्होंने खाया ही कब था, उन्हें देता भी कौन। अतः क्या खाएं क्या ना खाएं, इसका अहिंसा से कुछ मतलब नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ मिलता जाए आप उसे उदरस्थ कर लें। निष्ठा से च्युत लोगों का आचरण प्रमाण नहीं हो सकता। महापुरुष के आचरण की नकल न करें, बल्कि वह जो कहता है उसे करें। पूज्य महाराज जी के जीवन की एक घटना है। नंग धड़ंग विचरण करते हुए एक बार वे बम्बई की गलियों से गुजर रहे थे। लोग अभी सो रहे थे, सवेरा होने को था। एक महिला दूसरी मंजिल से सड़क पर कुछ फेंकने जा रही थी। महाराज जी पर दृष्टि पड़ते ही बोली, ओ बाबा जी, लोगे? पराठे हैं। महाराज जी ने सोचा, बिन मांगे मिल रहा है, यही दूध भिक्षा है। खड़े हो गए। वह नीचे आई और हाथ में बढ़ा दिया चिकने चिकने 3-4 पराठे और उस पर घुइयां जैसी सब्जी। चिंतन में अनवरत लीन रहने वाले महाराज जी ने चलते चलते एक ग्रास मुंह में डाला तो चौंके। मछली जैसा स्वाद मिला। बचपन में खाते थे, स्वाद पकड़ में आ गया। विचार करने लगे कि साधु को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसने बिना मांगे दे दिया। एक प्रकार से यह दूध भिक्षा है। बिन मांगे जो मिले उसका त्याग भी नहीं करना चाहिए। हमने तो मांगा भी नहीं था, भगवान ने यह क्यों दिला दिया? खाएं अथवा ना खाएं, कभी मन करता था फेंक दे तो कभी विचार आता था बिना मांगे मिला है। उसी ऊहा पोह में मीलों निकल गए। ग्रास मुख में ही था। अंत में महाराज जी ने उसे फेंक दिया। एक नल पर मुंह धोने लगे। बगल में पान की एक दुकान थी। दुकानदार दौड़कर आया, बोला, लीजिए संत जी, पान खा लीजिए। महाराज जी ने लिया और आगे बढ़ गए। मुंह शुद्ध हो गया। हमने कुतूहल बस पूछा कि महाराज जी, आपको मछली मिली क्यों? उन्होंने बताया कि जब रेलगाड़ी में बैठकर बम्बई जा रहे थे तो बगल की सीट पर एक मुसलमान यात्री मछली खा रहा था। मेरे मन में आया था कि मछली खाने का ढंग तो यह है कि ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खाते हैं। भगवान ने भी देखा कि भजन छोड़कर मछली का चिंतन कर रहा है, इसीलिए भगवान ने उसे दिलाकर उससे निवृत्ति पैदा करा दी। अतः जो घर द्वार छोड़कर संत हो गए हैं, जो सतत चिंतन परायण हैं, उनके अनुकूल मांस मदिरा नहीं है। एक समय महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ग्राम के समीप से गुजरे। ग्रामवासियों ने निवेदन किया, भंते, आप इस मार्ग से न जाएं। इधर एक भयंकर सर्प रहता है जो 50 को काट चुका है। वे सभी मृत्यु के ग्रास बन गए हैं। हम लोगों ने तो वह रास्ता ही छोड़ दिया है। कोई भूले भटके चला जाता है तो दुर्घटना हो ही जाती है। बुद्ध उसी गांव में रुक गए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य आरंभिक जीवन में सपेरा रह चुका था। वह चुपके से उसी रास्ते की ओर बढ़ा जिधर सांप था। ग्रामवासियों को रोकने पर उसने बताया कि मैं नाग को वश में करना जानता हूँ। लोगों ने उसे जाने दिया। पदचाप सुनते ही सर्प
फुफकारते हुए अपने स्थान से चला। भिक्षु ने ज्यों ही सर्प विद्या का प्रयोग किया, सर्प शिथिल पड़ने लगा। अंततः भिक्षु ने उसे पकड़ लिया, उसके दांत तोड़ दिए, विष ग्रंथि निकाल ली और केचुए के सदृश उस सांप को जमीन पर जिंदा फेंक दिया। गांव वाले बड़े प्रभावित हुए, कहने लगे, भंते, आपने हमें महान कष्ट संकट से उबारा है, बताएं हम कौन सी सेवा करें, क्या खिलाएं? भिक्षु ने कहा, यदि आप लोग प्रसन्न ही हैं तो अंगूर की शराब पिलाइए। तुरंत व्यवस्था हुई। सबने मात्र चखा, किंतु उस भिक्षु ने अधिक ले लिया, निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। भक्तों ने उसे उठाया, बुद्ध के पास ले गए, उसका सिर बुद्ध के चरणों में रखकर लिटा दिया। बोले, भंते, इसी ने नाग को वश में किया है, किंतु अधिक शराब पीने से अपनी चेतना खो बैठा। इतना शब्द कान में पड़ते ही वह भिक्षु आवेश में उठा, किंतु दूसरे ही क्षण अपना पैर बुद्ध के चरणों से सटाकर पुनः निश्चेष्ट लेट गया। तब बुद्ध ने कहा, क्या यह वही भिक्षु है जिसने नाग को वश में कर लिया था? हाँ भंते। क्या इस हालत में भी यह नाग को वश में कर सकता है? नहीं भंते। भिक्षुओं, यदि वह नाग इसे अब मिलता तब क्या होता? भंते, तब यह मर जाता। तब बुद्ध ने कहा, आबुसो, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए मांस मदिरा का निषेध करता हूँ। इसका प्रयोग स्मृति को लुप्त कर देता है। स्मृति ही कवच है। जो स्मृति के साथ चलता है, उठता है, बैठता है, चिंतन करता है, वह कभी धोखा नहीं खाता। वह स्मृति के साथ ही आगे बढ़ जाता है। मांस मदिरा चिंतन के विपरीत मनोभावों को जन्म देती है, चिंतन में बाधक है। इसीलिए चिंतन परायण पुरुषों के लिए इसका निषेध है। ना कि यह पाप या पुण्य, हिंसा अथवा अहिंसा है। यह आध्यात्मिक पथ में अवरोध है, उसकी प्रगति शिथिल करते हैं। पूज्य महाराज जी इस संबंध में एक कथानक सुनाया करते थे। एक महात्मा थे, जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा कि वे कह रहे हैं, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा। तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था, इसलिए नरक गए। हमने बगुला नहीं उड़ाया, इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम सावधान रहना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या झूठ है और क्या सच है, क्या पाप है और क्या पुण्य है। आप अपनी व्यवस्था खुद देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। यह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद, उस दिन बगुले का भोजन वही था, उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया, अतः पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया था, वह क्यों नरक गया? वे बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था, वह विनोद बस मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक में गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की करे न आशा, सो पहुँचे रघुनायक पासा। पाप पुण्य की चिंता में समय को ना गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है वह पा जाता है भगवान का भजन। भगवान का भजन ही पुण्य है, बाकी सब पाप है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यथार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। जब बंधनकारी हर कार्य कर ही रहे हैं तो हत्या की ही इतनी चिंता क्यों? वह नियत कर्म कीजिए जो भव बंधन से छुड़ा दे। श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्णय है कि सृष्टि में सभी जीव एक दूसरे के आहार हैं। हाथ वालों के लिए बिना हाथ वाले आहार हैं,
पैर वालों के लिए बिना पैर वाले आहार हैं। इसी प्रकार चराचर जगत आहार है, दुर्बल सबलों का आहार है। सबल वही है जो संगठित है, दुर्बल वही है जो असंगठित है। अतः आपसी बिखराव के कारणों को खत्म करें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें, सूरवीर बने। जहाँ तक खाने और ना खाने का प्रश्न है, यह देश काल और आविष्कारों के अनुसार परिवर्तनशील है। कभी लोग कच्चा मांस खाते थे, किंतु आज हिमालय की उपत्यका से गुजरते ही गर्म पेय और रेगिस्तान के टीलों पर शीतल पेय की आवश्यकता महसूस होने लगती है। यह निर्धारण प्रकृति की देन है। यह ना तो अहिंसा है और न धर्म से ही संबंधित है। हाँ, राम, कृष्ण, बुद्ध इत्यादि महापुरुषों ने समाज को आत्मिक पथ पर चलने के लिए सुधार का जो प्रयास किया था, वह भी एक अहिंसा थी। इस चिंतन पथ में आंतरिक विकारों के साथ बाह्य विरोधी विचारधाराओं को नष्ट करना ही अहिंसा है। नास्तिकता को आस्तिकता में बदलना अहिंसा है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार जो आत्म पथ पर नहीं चलता, वह अपने आत्मा का हत्यारा है। जो महापुरुष नहीं चलाता, वह भी हत्यारा है। और जो आत्म पथ पर चलने नहीं देते, वे तो सबसे बड़े हत्यारे हैं। समाज का एक वर्ग हमेशा से आत्म पथ का विरोध करता चला आ रहा है। वे कहते हैं ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न है, इतना ही सत्य है। अतः खाओ पियो और मौज करो। जो इस विचारधारा वाले हैं, वे आत्मा की हत्या करने वाले हैं। साथ ही जो रूढ़ियों के पुजारी हैं, वे भी आपको परमात्मा के स्वरूप से वंचित कर रहे हैं, परमात्मा से दूरी पैदा करने वाले हैं। उन्हें ना मारकर केवल उनका हृदय बदलना भी अहिंसा का एक बहुत बड़ा अंग है। परमदेव परमात्मा के देवत्व से दूरी पैदा करने वाले आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को नष्ट करने के लिए महापुरुषों ने दोनों तरीके अपनाए। जहाँ तक हो सका ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन किया गया, और जो किसी भी प्रकार से सुधरने को तैयार नहीं थे, चिंतन पथ में व्यवधान उपस्थित कर रहे थे, उन्होंने मूलोच्छेद कर डाला। धर्म प्रचार के लिए शास्त्र के प्रयोग में राम की नकल अर्थात समानता कुछ कबीलों ने की। ईसाइयों ने हृदय परिवर्तन गौतम बुद्ध से सीखा, किंतु वे इसके बदले सिखा क्या रहे हैं? मात्र कुरीतियाँ, काले गोरे का अंतर। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति की विधि को क्रमबद्ध बताने का तथा समाज को उस पथ पर चलाने का मौका ना तो अल्लाह के रसूल को ही मिला और ना महात्मा ईसा को ही मिला। हृदय परिवर्तन प्रत्येक महापुरुष के हृदय की वस्तु है, लेकिन तलवार के घाट उतारना यह अवतार के अधिकार क्षेत्र की बात है। अवतार भी महापुरुष ही हैं। आकाश से उतरे कोई विचित्र या काल्पनिक जीव विशेष नहीं। मनुष्य शरीर से ही साधन करके उन्होंने यह स्थिति पाई है। वस्तुतः प्राप्ति काल में सभी महापुरुषों को परमात्मा की एक जैसी अनुभूति मिलती है, किंतु साथ ही समाज के संस्कारों के अनुरूप कुछ कार्यों की जिम्मेदारी भगवान उन्हें सौंप देते हैं। उन्हें विशेष अधिकार संपन्न कर देते हैं। जिस महापुरुष को जिस सीमा तक लोक कल्याण करना रहता है, उतनी भूमिका अर्थात रोल निभाकर वह संसार के रंगमंच से तिरोहित हो जाता है। यह तो उस प्रभु का चयन है कि किससे कितना कार्य लें। प्राप्ति और स्थिति की दृष्टि से भी सभी महापुरुष समान हैं, किंतु समाज में उनकी भूमिका के अनुसार महापुरुष की रहनी अलग अलग प्रतीत होती है। 24 ही नहीं, अवतार अनंत हुए हैं। आपके अंदर भी अवतार संभव है, यदि आत्म अनुभूति कर लें और वैसा समाज हो। समाज में उनके कार्यों का आकलन कर हम किसी को छोटा या किसी को बड़ा अवतार मान बैठते हैं, किंतु आंतरिक उपलब्धि की दृष्टि से सभी महापुरुष एक जैसे हैं। जैसे जब आसुरी प्रवृत्तियां चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, समाज रूढ़ि प्रधान हो जाता है, समझाने से भी नहीं समझता, समझना चाहता ही नहीं, उस समय विशेष अधिकार संपन्न महापुरुष का उदय होता है, जिसे पूर्व मनीषियों ने अवतार की संज्ञा दी है। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने समाज सुधार के लिए दोनों उपायों का प्रयोग किया।
उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर असभ्य वनवासी भी धार्मिक हो गए। आदिवासियों ने स्वयं कहा, सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। मनुष्यों की तो बात ही क्या, राम ने तो बानर और भालुओं तक का हृदय परिवर्तन कर दिया। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जिन चितये जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। उन महापुरुष की दृष्टि जड़ चेतन जिस किसी पर पड़ी, उनमें परम पद प्राप्त करा देने वाली क्रिया जागृत हो गई। यही तो महापुरुष का दायित्व है, अहिंसा है। वास्तव में हृदय की आसुरी वृत्तियों के स्थान पर दैवी संपद के गुणों को स्थापित करना, एक परमात्मा की ओर अग्रसर करा देना ही हृदय परिवर्तन है। और इसके माध्यम से हमारे पूर्व महापुरुषों ने समाज में एक नई विधा का सूत्रपात किया कि पापी को नष्ट किए बिना भी पाप का उन्मूलन किया जा सकता है। यह सदैव स्मरणीय है कि केवल भगवान के भजन से ही पाप नष्ट होते हैं। अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा, जो उनसे शत्रुभाव रखते थे, राम की दृष्टि उनके भी वास्तविक कल्याण पर ही रहती थी। इसीलिए बैरियु राम बड़ाई करही, बैरी भी राम की प्रशंसा ही करते थे। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि साधन पाद के 35वें सूत्र में अहिंसा की महत्वपूर्ण कसौटी बताते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जब अहिंसा भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाती है तो उस योगी के संपर्क में सभी प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। वह सहिष्णु ही नहीं, जयष्णु भी हो जाता है। उस महापुरुष में सब कुछ संभालने की क्षमता और सबके कल्याण की तड़प रहती है। यह अहिंसा भगवान राम में पूर्ण प्रतिष्ठित थी। मनुष्य तो उन्हें आंखों में बसाने के लिए लालायित थे ही। उनके सानिध्य में करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत वैर बिचरहि इव संगा। या फिर खग मृग सहज बयरु बिसराई, वन्य पशु भी अपनी बर्बरता खो देते थे। इतना ही नहीं, जिनहि निरखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। जहरीली नागिन भी उन्हें देखकर अपना तीक्ष्ण विष त्याग देती थी। उन्हीं अहिंसक राम के बार बार समझाने और संदेश भेजने पर जिनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, उन सबको राम ने काट डाला। रहा न कुल को रो बनिहारा। अयोध्या वासियों तक को वे आत्मिक पथ पर चलने और भवसागर पार कर लेने के लिए प्रेरित करते थे। आत्म पथ से विमुख लोगों को चेतावनी भी देते थे। काल रूप तिन कह में भ्राता। अतः अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि किसी को मारो मत या पीड़ा न पहुंचाओ। अहिंसा का अर्थ है शाश्वत स्वरूप की उपलब्धि और उस तक पहुंचने के लिए निर्धारित क्रिया का आचरण। इस अहिंसा के रास्ते में जो व्यवधान डालता है, आप चलना चाहते हैं, कोई चलने नहीं दे रहा है, उसका विनाश कर देना एक अहिंसा है। और विनाश भी क्या होना है? आत्मा एक वस्त्र बदलेगा, फिर वह आपके ही रास्ते पर जहाँ से साधन छोड़ा था आ जाएगा। अहिंसक जितना कोमल होता है, कदाचित उससे भी अधिक कठोर होता है। कुल सहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहु चाहि, चित्त खगेश राम कर, समुझ परई कहु काहि। अहिंसा कायरता नहीं है। कायरता तो हिंसा से भी खराब है। कायर बदला लेना तो चाहता है किंतु मरने से डरता है। चाहता है कि उसकी रक्षा दूसरे लोग कर दें, किंतु अहिंसक लोक कल्याण की भावना से प्राणोत्सर्ग तक के लिए भी तैयार रहता है। विश्व की महानतम विभूतियाँ मानवता के कल्याण के लिए अपनी बलि देने में पीछे नहीं रहीं। अहिंसा का व्रती धर्म की रक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सिर देने के लिए सदैव तैयार रहता है और स्वभावजन्य जड़ता का किसी भी प्रकार अंत ना देखकर सिर उतार भी लेता है। किंतु आपको पुनः स्मरण दिला दें कि आत्मपथ के विरोधी विजातीय समाज को तलवार के घाट उतारना जन सामान्य का विषय नहीं है। जन सामान्य के लिए अहिंसा या अहिंसा की प्रतिष्ठा है भी नहीं। यह स्वरूप द्वारा आदेश पाने वाले महापुरुष के क्षेत्र की बात है, जिनको विशेष अधिकार था कि वैसे मुक्ति नहीं मिली तो ऐसे ही दे दिया। रावण का तेज राम में समा गया, कुंभकर्ण का तेज राम में समा गया। श्री कृष्ण ने कंस और शिशुपाल को मारा तो उनका तेज
कृष्ण में समा गया। यही हजरत मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को सिखाया कि जो एक परमात्मा और एक गुरु को ना माने या तो उसे काट दो या अपने में मिला लो। किंतु तत्कालीन समाज के बहुत कम लोगों ने उनके आशय को समझने का प्रयास किया। अधिकांश केवल शब्दों पर चले गए। मोहम्मद साहब पर तो आयतें उतरती थीं, वे खुदा की आवाज़ सुनते थे। यह नितांत व्यक्तिगत बात है। जो परमात्मा की आवाज़ सुनता है उसके क्षेत्र की बात है, अन्य के लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। उनकी मौजूदगी तक तलवार उठाने की बात जायज़ थी, किंतु बाद में उनके अनुयायी भी उन्हीं विशेष अधिकारों की नकल करने लगे। धर्म प्रचार की सनक में वे सबको अपने रहन सहन में भी ढालने का प्रयास करने लगे, जो समाज में कलह का कारण बना। समाज का रहन सहन, खान पान या वेशभूषा धर्म नहीं है। इसका पालन समाज का रहन सहन, खान पान या वेशभूषा धर्म नहीं है। इसका पालन इंद्रियों और मन अथवा अंतःकरण की क्रियाओं से होता है। भजन मानसिक होता है। आपके बगल में बैठा व्यक्ति भी नहीं जान सकता कि आप कब भजन कर रहे होते हैं। आत्मिक शोध की विधि के प्रश्न पर संसार के सभी महापुरुष एक मत हैं, और वह विधि भी केवल इतनी है कि नंबर 1 सर्वत्र व्याप्त एक परमात्मा में श्रद्धा, दूसरी उस परमात्मा का परिचायक 2-2.5 अक्षर के किसी नाम अर्थात राम या कृष्ण का प्रत्येक श्वास में या ओम का जप, राम कृष्ण या ओम का जप। यह नाम किसी भी भाषा का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शर्त यह है कि उससे परमात्मा की सर्वव्यापकता का बोध हो। और तीसरा, साधन द्वारा चलकर उसी परमात्मा की प्राप्ति वाले किसी समकालीन महापुरुष की सेवा, उनके प्रति समर्पण। उन्हें गुरु, सदगुरु या पैगंबर कुछ भी उपाधि दे लें। इस विधि द्वारा चलकर अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले उसी परमात्मा को विदित कर लेना, जान लेना, उसके लिए यत्न करना, बस इतना ही तो अहिंसा है। अपने स्वरूप को प्राप्त करने का यत्न ही अहिंसा है। संसार में प्राप्ति वाले सभी महापुरुषों के उपदेशों का सारांश बस इतना ही है। अहिंसा का स्थल एक है, धर्म की मान्यता भी एक है, किंतु परिवर्तनशील व्यवस्था के संबंध में उनके निर्देशों को भी धर्म मान लेने की भूल उनके अनुयायी कर बैठते हैं। महापुरुष द्वारा मिलने वाले वे नियम तत्सामयिक हैं, स्थायी नहीं, समाज विशेष के लिए होते हैं, सार्वभौम नहीं। जबकि धर्म सार्वभौम है। रहन सहन के नियमों को यदि धर्म से निकाल दें तो धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों का कारण समाप्त हो जाए। दिक्कत तो तब आती है जब महापुरुषों के अनुयायी जो एक संप्रदाय की खोल ओढ़ लेने की भूल कर बैठते हैं। धर्म के साथ साथ अपना रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, अपने पर्व, खान पान, भवन निर्माण शैली, पहनावा, भाषा और संक्षेप में अपनी सभ्यता दूसरों पर लादने का यत्न करने लगते हैं। झगड़ा इस बात को लेकर नहीं है कि एक परमात्मा को मानो, झगड़ा तो इस बात का है कि उसे कहा क्या जाए, राम कहें या अल्लाह कहें या गॉड कहें। केवल शब्दों को पकड़कर बैठ जाने से भूल होती है। यही भूल वहीं भी है जब हम कहते हैं कि ईसा को माने बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता। ईसा के समय में यही बात ठीक थी, क्योंकि सद्गुरु ही परमात्मा के धाम की चाबी हैं, कुंजी हैं। उनके बिना कोई परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। किंतु आज आप उनसे केवल प्रेरणा लें और प्राप्ति वाले किसी महापुरुष को प्राप्त करें। श्रद्धा सब में रखें। किसी प्राप्ति वाले महापुरुष का अपमान ना करें, चाहे वह जिस काल में रहा हो, क्योंकि सबने एक ही क्रिया की है। सबने उसी परमात्मा का निरंतर चिंतन, ध्यान और इंद्रियों का संयम किया है, और सबने उसी एक परमात्मा को पाया है। किसी को हिंदू भगवान, मुसलमान भगवान या ईसाई भगवान नहीं मिला है। यदि परमात्मा भी 2 हैं तो एक में धोखा है, जरूर धोखा है। जब सर्वत्र एक वही व्याप्त है तो दूसरा रहेगा कहाँ? यदि दूसरा है भी तो उसके लिए दूसरी सृष्टि चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि के कण कण में वह एक ही व्याप्त है। यदि उसी में दूसरा भी व्याप्त है तो एक इकाई, एक तत्व और एक ही हो गया। 2 कैसा? 2 भगवान कहने वाले नितांत भ्रम में हैं। इस संसार में एक ही शाश्वत भगवान रहेगा। उन्हें कोई गॉड फादर कहता है तो दूसरा उसी को परम पिता भी कह सकता है। वह यहोवा, अल्लाह,
अहुर मजदा या जो भी है आपके लिए आपके हृदय में है। आपको उसका जो भी नाम रुचे, किंतु कोई छोटा सा नाम जो श्वास में ढल सके, उसी नाम से पुकार ले। यह तो आप और आपके हृदयस्थ परमात्मा की नितांत व्यक्तिगत बात है। मुख्य चीज़ है कि आप उस एक परमात्मा को मानते हैं या नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए निर्धारित आचरण करते हैं या नहीं। इतना कोई करता है तो उससे झगड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, उसका धर्म परिवर्तन भी किया नहीं जा सकता। करके भी कौन सा नया धर्म देंगे आप। अतः रहन सहन और अपना महापुरुष भी किसी पर लादने का प्रयास धर्म नहीं है। आपके लिए आपका समकालीन महापुरुष ही उपयोगी है, क्योंकि वही आपके हृदय में योग की जागृति कर सकता है, प्राचीन महापुरुष नहीं। प्राचीन काल के ही किसी महापुरुष से यदि यह जागृत हो जाती है तो अन्य महापुरुषों के आविर्भाव की परंपरा क्यों होती। इस आत्मिक पथ की यही तो विशेषता है कि यह आपको हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग या नरक की व्यवस्था तक ही फंसाकर नहीं छोड़ देता, जिसमें आपको ना तो सुधरने का अवसर मिलता है और ना गुलामी से मुक्ति, चाहे वह किसी तथाकथित परमात्मा ही क्यों ना हो। जब तक आप उसी परमात्मा के तद्रूप नहीं हो जाते, इस गुलामी से आवागमन से मुक्ति असंभव है। यह दर्शन की क्रिया आपको गुलाम नहीं मालिक बनाकर छोड़ती है। नियत कर्म का आचरण करके यही स्थिति हर देश हर समय के व्यक्ति के लिए संभव है, तो किसी प्राचीन महापुरुष से चिपक कर बैठने का औचित्य ही नहीं रह जाता। वे महापुरुष हमारे आपके सम्मानित पूर्वज रहे हैं, उनसे हम आप प्रेरणा लें और समकालीन किसी महापुरुष की प्राप्ति की लालसा रखें। क्रिया द्वारा चलकर आप भी वैसा ही बने। आप केवल एक परमात्मा में श्रद्धावान होकर उसके किसी नाम को जपने के लिए कुछ समय दें। पुण्य पुरुषार्थ घनीभूत होते ही आपके लिए जो भी संत या सद्गुरु निर्धारित होंगे स्वतः मिल जाएंगे। यदि पुण्य पुरुषार्थ उस स्तर का अभी नहीं है, कोई महापुरुष आप पर थोप दिया जाए तो इससे भी आपका कोई लाभ नहीं है। इससे थोपने वालों का स्वार्थ भले ही सिद्ध हो, किंतु जिस बेचारे पर थोपा गया है उसे रूढ़ी के अतिरिक्त कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अतः इस दुराग्रह का भी कोई औचित्य नहीं है कि केवल मेरे महापुरुष को मानो। हमारे पूर्व मनुष्यों ने यही किया। उन्होंने केवल नास्तिकता को आस्तिकता से बदला, किसी पर रहन सहन या खान पान का नियम नहीं लादा। खान पान, पहनावा, भाषा इत्यादि आपको अलगाते हैं, जबकि धर्म आप सबकी आत्मिक एकता की प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। वह आपको एक करता है, वह बताता है कि किस बिंदु पर आप एक हैं। अनेकताओं के बीच निहित आत्मिक एकता की दृष्टि देता है धर्म। कितना विरोधाभास है। लोग बंटे हैं, लड़ रहे हैं, वह भी धर्म के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर। समृद्धि और अपने अहम की संतुष्टि के लिए लोग लड़ते ही रहते हैं। आप शौक से लड़िए, आप शौक से लड़िए, किंतु कोई स्थान नहीं है धर्म के नाम पर लड़ने का। मानव मात्र के लिए एक धर्म का संदेश लेकर हमारे पूर्वज चीन, जापान से लेकर मिस्र तक गए। अमेरिका में भी उनके प्राचीन स्मृति चिन्ह मिल रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया को तो लोग बृहत्तर भारत भी कहने लगे हैं। समूचे विश्व ने उनकी शिक्षाओं को हाथों हाथ लेकर उनके धर्म विजय में सहयोग दिया, और जिस भी व्यक्ति ने धर्म के नाम पर समाज में फूट डालने की कोशिश की, उसे उन्होंने भयंकर चेतावनी दी। जैसा कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक के शिलालेखों से स्पष्ट है, अहिंसा व्रती उस सम्राट के पास सुसंगठित सेना भी थी। यह अहिंसा का उल्लंघन नहीं था, बल्कि अहिंसा की ही प्रतिष्ठा में बाधक असामाजिक तत्वों के लिए दंड का विधान था। इसी अहिंसा के व्रती सम्राट हर्षवर्धन ने, जिसने अपने राज्य में अशोक की तरह जीव हिंसा बंद करा दी थी, उस हर्षवर्धन ने आत्मिक पथ में आई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयाग में विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें गौतम बुद्ध के अनुयायी चीनी यात्री हुए शंग के विचारों को प्राथमिकता दी। ईर्ष्यावश कुछ एक विद्वानों ने उसे अपमानित करने की योजना बनाई। इस दुरभिसंधि का पता लगते ही सम्राट ने घोषित किया कि यदि कोई उस विद्वान को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसे मृत्यु दंड दूंगा। एक ओर अहिंसा का पुजारी और दूसरी ओर हाथ में तलवार, वस्तुतः आत्मिक पथ पर चलना और चलाना ही अहिंसा है, और इसमें बाधक तत्वों का उन्मूलन करना भी अहिंसा है।
संपूर्ण भारतीय इतिहास में अहिंसा की स्थापना के लिए शस्त्र का प्रयोग केवल 2 महापुरुषों ने किया, भगवान राम ने और योगेश्वर श्री कृष्ण ने। वह भी उस समय जबकि अन्य कोई मार्ग नहीं रह गया था। शेष महापुरुषों ने केवल हृदय परिवर्तन से काम लिया। भगवान बुद्ध ने यही किया। एक ब्राह्मण 700 बछिया, 700 बकरा और 700 भेड़ इकट्ठा करके यज्ञ में हवन करने ही वाला था कि गौतम बुद्ध पहुंच गए। उन्होंने कहा कि इन मूक पशुओं को मारने से भगवान कैसे खुश हो जाएंगे। सृष्टि में अनंत जीव जन्मते और मरते ही रहते हैं, उनको मारने से भगवान को कौन सी संतुष्टि होगी। तुम तो जीव मारते मारते ही मर जाओगे। तुम्हें चिंतन का समय कब मिला। चिंतन की विधि तुम्हारे पास क्या है। आओ, जिसका नाम मोक्ष है वह मैं दूंगा। उसे न केवल विधि बताया बल्कि पीछे लगाकर उस पथ पर चलाया भी। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा विरक्त शिष्य और मुक्त महापुरुष बनाया भगवान बुद्ध ने। और जब उनका शरीर छूटा तो 500 जीवन मुक्त अरहत उनके पास बैठे थे। भगवान बुद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा का अलग समय रखते थे और गृहस्थों के लिए अलग। दोनों के लिए नियम भी अलग अलग थे, क्योंकि एक को गृहस्थी का भार भी वहन करना है और दूसरे को केवल चिंतन में अनुरक्त रहना है। यदि महात्माओं की वस्तु को अंतर जगत में ना ढूंढकर बाहर ढूंढने लगे तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, जीवन भार हो जाएगा। जैसा कि अहिंसा के पहलू को अपनी ओर खींचकर आपने भार बना लिया। जब कोई भाविक भक्त साधन क्रम में लगता है तो आरंभिक अवस्था में उसे भगवान अपनी थोड़ी थोड़ी अनुभूति देने लगते हैं। जब साधना एकदम सूक्ष्म हो गई तब एक स्तर ऐसा आता है जहाँ पर प्रकृति दिखाई देती है, वहाँ पर परमात्मा का स्वरूप दिखाई देने लगता है। सरग नरक अप बरग समाना, जहाँ तहाँ देखे धरे धनु बाना। न स्वर्ग के रूप में रह गया और ना नरक नरक के रूप में रह गया। जहाँ भी दृष्टि पड़ी वह अपने ही आराध्य देव का स्वरूप खड़ा पाता है। पेड़ में, जड़ में, पत्ते में, चेतन में, जहाँ भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव का स्वरूप ही दिखाई देने लगता है। ऐसे महापुरुष को चींटी मारने में भी कष्ट होता है, वनस्पति तोड़ने से भी वे कतराने लगते हैं। पूज्य महाराज जी को भी यह अवस्था आई थी। एक बार हमने पूछा, आपके दांत में पायरिया क्यों हो गया। वे बोले हो 2 साल तक हमने दातून ही नहीं किया। हमने पूछा, भगवान इसका कारण। बोले हो उन दिनों हम नंग दड़ंग विचरण कर रहे थे। एक ऐसी अवस्था आई कि जहाँ भी दृष्टि पड़े वहाँ पर अपने आराध्य देव का ही स्वरूप दिखाई पड़े। जब दातून तोड़ने लगे तो ऐसा भान हो कि जैसे कोई हमारा रोआ उखाड़े तो हमें कष्ट होता है, वैसे ही इस पेड़ को भी कष्ट होता होगा। आत्मा और वस्तुओं में एकता आ गई, इसलिए हमने उनको तोड़ना बंद कर दिया। सूखी पत्ती मिले वही खूंच कर फेंक दें, इसी से दांत में कीड़े लग गए, पायरिया हो गया। हमने पूछा, भगवान यह कैसा दर्शन था। बोले हो उस समय तो यह साधना का एक अभिन्न अंग था। अब जिस स्वरूप में मैं हूँ यहाँ से देखता हूँ तो वह सब भी एक अज्ञान ही था। अतः सर्वत्र भगवान है ऐसा मानकर बैठ जाने की जरूरत नहीं है। साधन द्वारा चलने पर, उस व्यवस्था के आने पर वह चींटी मारने में, पत्ती तोड़ने तक में दर्द महसूस करने लगता है। यह अहिंसा का एक स्तर है, श्रेणी है, लेकिन यह अहिंसा स्थली साधन द्वारा ही सुलभ होती है। इस अवस्था वाला महापुरुष किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए कर्म, वचन और मन से भी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना अहिंसा है। समाज में प्रचलित अहिंसा महापुरुषों के इसी स्तर की नकल है। वस्तुतः अहिंसा क्रमागत चिंतन पथ का अंग है। आत्मिक पथ पर चलकर विश्व में कोई भी अहिंसक हो सकता है और आप भी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान हम पढ़ रहे थे और स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन थे। इसमें आज हमारा अहिंसा सब्जेक्ट पूरा हो गया है। विषय भजन किसका करें, कर्मकांड, यज्ञ हवन, यज्ञ अर्थात हवन, और ब्रह्मचर्य, गायत्री, योग धर्म और अहिंसा, ये विषय हमारे पूरे हो चुके हैं। और कल हमारा विषय होगा पाप और पुण्य। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लीजिए, पार लग जाएंगे। राधे राधे कृष्ण।